सूने घर को अज्ञात चोरों ने बनाया निशाना, नकदी सहित लाखों के जेवरात किए पार। नक्सलियों ने लगाए बैनर पर्चे, मणिपुर घटना का विरोध में पौनी बस्ती में मिले पर्चे। मणिपुर की हिंसा भड़काने में चाइना कर रहा सहयोग, कहना है सांसद ढाल सिंह बिसेन का। जिले भर में इन दिनों चोरी की वारदात बढ़ते जा रही है। पुलिस के उचित कानून व्यवस्था और मुस्तैद प्रशासन होने का दावा खोखला साबित हो रहा है। आए दिन चोरों द्वारा सूने घरों व दुकानों को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे पुलिस की मुस्तैदी पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। नगर के वार्ड क्रमांक 27 स्नेह नगर में अज्ञात चोरों ने एक सूने घर का ताला तोड़कर घर में रखे नकदी करीब 50,000 व 15 से 20 लाख रुपये के जेवरात चोरी कर लिए, जिसकी सूचना कोतवाली में मकान मालिक नागेंद्र पिता रामदत्त शर्मा ने दी। बुधवार के सवेरे उनकी बेटी का MBBS में दीक्षांत समारोह था। राज्यपाल के हाथ से उनको मिलना था सर्टिफिकेट, डिग्री मिलना था, तो उसमें गए हुए थे। आज सवेरे जब लौटे यहाँ पे तो दोनों ताले टूटे मिले और घर के अंदर में जो उनकी जो कुछ रुपए थे जो कम से कम 60-70 हज़ार के आसपास थे और सोना चांदी था उनका, की चोरी हुआ है। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? 35 से 40 लाख के बीच में। लांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पौनी की बस्ती में एक बाड़ी में बंधे नक्सली बैनर पर्चे में केंद्र की मोदी सरकार के विरोध के साथ ही मणिपुर में महिलाओं के साथ घटित घटना का विरोध भी दर्ज कराया गया है। विगत कुछ समय से देखें तो नक्सली संगठन ने देश के ज्वलंत मुद्दों पर पर्चे और बैनर के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोनल कमेटी के नाम से लगाए इस बैनर में मोदी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मणिपुर घटना का विरोध दर्ज कराया गया है। करीब 3-4 सत्रों से विपक्षी दलों द्वारा किसी भी मुद्दों में हंगामा कर संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है। इस बार लोकसभा सत्र के दौरान सदन में करीब 20 बिल पास किए गए हैं। उक्त बातें बालाघाट सिवनी सांसद ढाल सिंह बिसेन ने शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा, जो बिल पास किए गए हैं उसमें प्रमुख रूप से किसानों के लिए फॉरेस्ट का बिल, जिसमें पहले किसान अपनी भूमि पर पेड़ लगाता था लेकिन फॉरेस्ट की अनुमति के बिना नहीं काट सकता था। अब नया बिल लाया गया है जिसमें किसान अपने खेत व भूमि में कितने भी पेड़ लगाए उसे काटकर विक्रय भी कर सकता है। सबसे बड़ा एक हमारा जो बिल था, जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ा एक अमेंडमेंट, जो फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल जो आया है, डाइवर्सिटी वाला तो एक अलग है, पर ये अब इस बिल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको थोड़ा आप लोग भी जनता के लिए गंभीरता से देंगे, किसान के लिए। पहले क्या होता था कि कोई भी यदि फॉरेस्ट कवर किसी किसान के खेत में ज़्यादा झाड़ लग गए तो उसको वन मान लिया जाता था और उसके कारण से फॉरेस्ट एक्ट के मुताबिक ही हम उसको लकड़ी कटाई की अनुमति देते थे। अब इस नए एक्ट में अब किसान अपने खेत में कोई भी प्रजाति का कितने भी पेड़ लगाए उसको काटने का और बेचने का उसको अधिकार होगा। एक बहुत बड़ा बिल है जो सीधे सीधे किसान के हक में है। स्थानीय नूतन कला निकेतन में 16 अगस्त को देशभक्ति गीतों पर आधारित लवीना तराने आज़ादी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 15 वर्ष से 45 वर्ष तक के प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में नूतन कला निकेतन संस्था के अध्यक्ष रूप बनवाले ने व मनोज सचदेवा ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा में जानकारी दी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत लवीना तराने आज़ादी के का आयोजन किया गया है। किंतु इसी समय आज़ादी के बहुत सारे कार्यक्रम संस्थानों में चलते हैं, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं, तो वे भी बिजी हैं, परंतु फिर भी आप लोग पत्रकार बंधुओं से, मीडिया से जो मैसेज जाएगा उससे हो सकता है कि हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएंगे। और ऐसा स्वरूप रखा है कि 15 साल से लेकर 45 साल तक की एज वाले, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, युवती हो, ये अपनी कला संस्कृति को प्रस्तुत करेंगे। एक तो आज़ादी का महोत्सव है, इसमें राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत गीत ही गाए जाएंगे और विशेषकर इसमें हम ये चाह रहे थे कि फिल्मी गीतों के अलावा जो गैर फिल्मी गीत भी बहुत सारे पोएट ने लिखे हैं
बहुत से गीतकारों ने लिखे हैं, उसका गायन भी वही लोग करें। शासकीय महाविद्यालय लामता में गत दिवस को मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल द्वारा प्रायोजित आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय महान रसायन शास्त्री के जन्मोत्सव पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। डॉक्टर राकेश चौरे, सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र, शासकीय महाविद्यालय वारासिवनी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। संगोष्ठी की अध्यक्षता महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य सुंदरलाल बिसेन ने की। इस मौके पर मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी की छायाचित्र की समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भारत सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसी तारतम्य में शासकीय महाविद्यालय लामता की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयं सेवक और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लामता के विद्यार्थियों के द्वारा जन जागरूकता रैली महाविद्यालय स्कूल परिसर से गांधी चौक लामता तक निकाली गई। जन भागीदारी अध्यक्ष श्री विनोद बोथरा जी के द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली का मुख्य उद्देश्य जनमानस में राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान और देश प्रेम की भावना जागृत करना है। हम ग्रामवासी को यही संदेश देना चाहते हैं कि वह सभी अपने घर में तिरंगा लगा सकें। रैली के माध्यम से हमने समापन हुआ था कि हर घर तिरंगा लोगों को जागरूक किया और यहाँ पर आके हमने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में पहले पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी को जागरूक किया। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा के उपलक्ष्य में और हर घर तिरंगा के साथ साथ बच्चों को रैली निकालकर ग्रामवासियों के ऊपर एक संदेश देना था कि हर घर में तिरंगा हो। हर घर में तिरंगा होने से राष्ट्रभाव पैदा होगी। इस आधार पर हमने ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लामता के तत्वाधान में रैली निकालकर एक संदेश देने का प्रयास। मामला जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मौदा का है। एक टवेरा गाड़ी पर भूतपूर्व सरपंच जिनका नाम हरि है, जो गाड़ी चला रहा था, दुर्गा चौक ज्योतिबा फुले प्रतिमा के सामने बच्ची को टक्कर मार दी गई। वहीं पूर्व सरपंच के द्वारा बच्ची को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर लाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पुलिस थाना किरनापुर के द्वारा मामला कायम कर विवेचना में ले लिया गया है। कोतवाली थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4 देवटोला नहर के पास शनिवार की सुबह एक युवक का शव दिखाई देने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना कोतवाली थाना को मिलने पर थाना प्रभारी के.एस. गहलोत हमराह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक वार्ड क्रमांक 11 बूढ़ी निवासी कृष्णा अवतार पिता मोहनलाल कोलते के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।